Cheers, डूडल। माँ, हमें बहुत भूख लगी है। अभी घर में थोड़ा सा अनाज बचा है। मैं अभी थोड़ी देर में अनाज लेने घर से बाहर जाऊंगी। तब तक तुम वो अनाज खा लो। ठीक है मम्मा। बच्चों, अनाज खाने के बाद तुम दोनों पढ़ाई के लिए बैठ जाओ। मैं अभी अनाज लेने के लिए बाहर जा रही हूँ। मुझे आने में देर हो सकती है। मेरे जाने के बाद तुम अंदर से दरवाजा लगा लेना। जब तक मैं ना आ जाऊं, दरवाजा मत खोलना। ठीक है मम्मा, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। लाडो अपने घर से निकल पड़ती है। लाडो के जाते ही बच्चे अंदर से दरवाजा लगा लेते हैं। अरे ओ मेरे कामचोर पति, कंबल से बाहर आ जाओ। कुछ खाने के लिए लेकर आओ। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मेरा नहीं तो अपने बच्चे का सोच लो। खाने के लिए अनाज नहीं है और ऊपर से ये टूटा फूटा घर। ठंडी हवा घोंसले में आ रही है। अरे जा रहा हूँ मैं। इस घर में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। रोज सुबह उठता हूँ, अनाज लेने चला जाता हूँ। तब तो तुम कुछ नहीं बोलती, लेकिन आज एक दिन में थोड़ा देर से क्या उठ गया, तुमने मुझे कामचोर ही बोल दिया। कल्लू गुस्से में अपने घर से निकल पड़ता है। अरे मेरी फूटी किस्मत! एक तो मेरा ये और दूसरी तरफ ठंड का मौसम और एक गोबर का घोंसला किसी काम का नहीं है। अकेले जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है। सुबह होने से लेके रात सोने तक सारा काम खुद ही करना पड़ता है। काश मेरा भी बच्चा होता, मेरा बुढ़ापे का सहारा बनता। चलो जाने दो, ये सब सोचने का क्या फायदा। अभी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बाहर जाकर कुछ खाने को लेकर आती हूँ। बुलबुल मौसी अनाज लेने के लिए बाहर आ जाती है। कल्लू बाहर आते ही एक पेड़ पर बैठ जाता है। तभी उसे लाडो उड़ते हुए जाते दिखाई देती है। वो लाडो को आवाज लगाता है। ओह लाडो बहन। फिर लाडो कल्लू के पास चली जाती है। अरे कल्लू भैया, आप इतनी ठंड में बाहर क्यों बैठे हो? क्यों गौरी बहन से आज फिर लड़ाई हो गई है? अरे क्या बताऊं लाडो, मैं आराम से लेटा सो रहा था। वो मेरी पत्नी से देखा नहीं गया। उसने मुझे इतनी ज्यादा सर्दी में अनाज लेने बाहर भेज दिया। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी अनाज लेने बाहर आई हूँ कल्लू भाई। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि बुलबुल मौसी आ जाती है। लाडो और कल्लू, तुम दोनों यहाँ पे कैसे? हम दोनों अनाज लेने बाहर आ गए हैं। आप बताओ, आप कहाँ जा रही हो? मैं भी उसी काम के लिए बाहर आ गई हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो हम साथ मिलकर अनाज लेने चलते हैं। फिर तीनों वहां से निकल पड़ते हैं। उड़ते उड़ते वो बहुत दूर आ गए थे। तभी उन्हें अनाज के खेत नजर आते हैं। वो तीनों नीचे आ जाते हैं। वाह वाह, कितनी अच्छी फसल है। अब तो मुझसे नहीं रहा जा रहा। पहले मैं यहाँ पर पेट भरकर अनाज खाऊंगी, फिर घर जाने के लिए अनाज इकट्ठा करूंगी। हाँ बुलबुल मौसी, मैं और लाडो भी यही करेंगे। वो तीनों भी पेट भरकर खाते हैं और वहां से काफी सारा अनाज इकट्ठा करते हैं। जितना हो गया है उतना अनाज इकट्ठा कर लो। हमें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। इस खेत का मालिक कभी भी आ सकता है। वो तीनों मिलकर बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लेते हैं। वो तीनों इंसानी बस्ती के पास से गुजर रहे थे। तभी बुलबुल उनसे कहती है। अरे दोस्तों, क्या हम लोग रुक सकते हैं? मैं बहुत थक गई हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर निकलेंगे। ठीक है बुलबुल, जैसा आप कहें। अरे बुलबुल, यहाँ पे पास में ही इंसानी बस्ती है। यहाँ पे किसी इंसान ने ही पानी रखा होगा। वो तीनों अपनी बातें कर रहे थे कि कल्लू की नजर इंसानी बस्ती की तरफ
चली जाती है। वो इंसान अपना घर बना रहे थे। अरे ओ कल्लू, क्या हो गया? तुम कहाँ पे खो गए? अरे बुलबुल, वो देखो, कुछ इंसान अपना घर बना रहे हैं। हाँ, मुझे भी दिख रहा है, लेकिन इसमें इतना चौकन्ना होने वाली क्या बात है? मैंने इंसानी घर पहले बहुत देखे हैं, परंतु बनता हुआ पहली बार देख रहा हूँ। पर ये किस तरह का गोबर है? अरे पागल, ये गोबर नहीं है, इसे सीमेंट कहते हैं। इससे इंसान अपना घर बनाते हैं। इसे पानी और मिट्टी में मिलाकर एक पेस्ट बनाते हैं। इसे दो ईंटों के दरमियान में लगाते हैं। इससे घर बनता है। फिर आंधी या तूफान घरों को कुछ नहीं होता, लेकिन सीमेंट को इस्तेमाल करते वक्त बहुत एहतियात करनी पड़ती है। इससे स्किन भी खराब हो जाती है और घर बनाने में बहुत सारे टूल भी लगते हैं। और सबसे जरूरी बात, सर पे हेलमेट पहनना बहुत जरूरी होता है। अरे बाप रे बाप, ये तो मुझे पता ही नहीं था। कैसे पता चलेगा? तुम इंसान थोड़ी ना हो। वो तो मैं छोटी होती थी तो इंसानों की बस्ती में रही हूँ। चिड़िया अपने समोसों का ठेला लगाकर अपना घर चलाती थी। बेचारी चिड़िया के पति की एक हादसे में मौत हो गई थी। इस हादसे के कारण चिड़िया अकेले ही अपने घर को चला रही थी। चिड़िया के समोसों का ठेला बहुत अच्छे से चल रहा था। ये लो कुक्कू, गरम गरम समोसे खा लो, फिर तुम्हें स्कूल भी जाना है। पहले ही तुम काफी लेट हो गए हो। हाँ हाँ माँ, मैं अभी खाता हूँ समोसे। परंतु मैं सोच रहा था कि मैं क्यों ना स्कूल से छुट्टी कर लूँ और सारा दिन घर पे आराम करूँ। कुक्कू, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होगी। सीधी शराफत से स्कूल जाओ। मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ। अगर तुम इसी तरह छुट्टियां करोगे तो बड़े होकर कामयाब कैसे होगे? अच्छा ठीक है माँ, मैं चला जाता हूँ स्कूल। फिर कुक्कू समोसे खाकर स्कूल चला जाता है। कुक्कू अब स्कूल चला गया है। मैं अपने समोसे का ठेला लगा लेती हूँ। ये बोलकर लाडो अपने काम पर चली जाती है। आज मौसम भी बहुत खुशगवार होता है। लाडो गरम गरम स्वादिष्ट समोसे बना रही थी। उसके पास तब पक्षियों की भीड़ लग जाती है। समोसों की खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। लाडो की दुकान काफी अच्छी चल रही थी कि लाडो अपनी दुकान से बहुत ज्यादा खुश थी। लाडो बहन, आज तो लगता है समोसे बहुत स्वादिष्ट बने हैं। बहुत दूर तक खुशबू आ रही है। मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी जल्दी से 2 समोसे दे दो। हाँ हाँ राजू भाई, बस थोड़ा सा इंतजार करो। मैं आपको गरम गरम समोसे अभी बना कर देती हूँ। जल्दी लाडो बहन, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। कल्लू, कल काफी देर के बाद मेरा भाई आ रहा है। आपको तो पता है, उसको लाडो चिड़िया के समोसे बहुत पसंद है। उन्होंने बोला है कि वो जब आए हम उन्हें लाडो चिड़िया के समोसे खिलाएं। आप जाकर लाडो चिड़िया को 10 समोसे का बोल दो। हाँ गौरी, मैं अभी जाकर लाडो चिड़िया को ऑर्डर दे देता हूँ, इसलिए कि वो हमारे भाई के आने से पहले समोसे बनाकर हमें दे जाए। फिर कल्लू कौवा समोसे का ऑर्डर देने चिड़िया के पास चला जाता है। लाडो, कल हमारे घर पे गौरी का भाई आ रहा है। वो काफी सालों के बाद हमारे घर आ रहा है। उसे तुम्हारे समोसे बहुत पसंद है। उसने तुम्हारे समोसे खाने का बोला है कि जब वो आएगा तो लाडो के समोसे जरूर खाएगा। इसीलिए कल सुबह तुम हमारे घर ताजे ताजे 10 समोसे दे देना, वरना गौरी का भाई नाराज हो जाएगा। अच्छा कल्लू भाई, मैं कल सुबह सुबह ताजे ताजे समोसे बनाकर आपके घर दे जाऊंगी। लाडो, अगर कल तुम टाइम पर समोसे नहीं देकर गई तो गौरी का भाई नाराज हो जाएगा, तो कृपया वक्त पर आना। कल्लू भाई, आप बेफिक्र हो जाओ। मैं कल सुबह वक्त पर आपको समोसे आपके घर पर दे जाऊंगी। चलो ठीक है लाडो चिड़िया, मुझे तुम पर एतबार है। मैं घर को चलता हूँ। फिर कल्लू कौवा लाडो चिड़िया को पैसे देकर वहां से घर को रवाना हो जाता है।
मैं कल सुबह होते ही कल्लू कव्वे के लिए 10 समोसे बना दूंगी और ठीक ही समय पर कल्लू कव्वे के घर जाकर उसको दे आऊंगी ताकि गौरी का भाई उनसे नाराज ना हो और मेरे समोसे खाकर बहुत खुश हो। फिर काफी रात हो जाती है। लाडो चिड़िया सारे समोसे बेचकर अपने घर पे चली जाती है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज तो काफी ज्यादा थक गई, परंतु आज तो मुनाफा भी काफी ज्यादा हुआ है। मुझे कल भी तैयारी करनी है। आलू भी पड़े हैं, बस जल्दी से उठकर कल्लू कव्वे के लिए 10 समोसे बनाने हैं ताकि गौरी के घर वक्त पर पहुंचा सकूं। मम्मा, आप कितनी मेहनत करती हो। अब आप आराम से सो जाओ, कितनी रात हो गई है। हाँ मेरे बेटा कुक्कू, ये तो है। फिर वो माँ बेटा सो जाते हैं। आधी रात को जंगल में तेज हवाएं चलती हैं और कुछ देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। लाडो चिड़िया के घर की छत ऊपर से टूटी होती है, जिसकी वजह से बारिश का पानी घोंसले में आ रहा था और सीधा आकर आलू की बोरी पर गिर रहा था। लाडो तो बाखबर सो रही थी, उसे तो इस बात का पता ही नहीं था। अगली सुबह हो जाती है, परंतु बारिश तो रात की तरह तेज हो रही थी। अरे वाह, आज तो काफी ज्यादा बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से पक्षी मेरे पास समोसे खाने आएंगे और आज मुझे काफी ज्यादा मुनाफा भी होगा। मम्मा, आज तो काफी ज्यादा बारिश हो रही है। आज तो मैं स्कूल से छुट्टी करूंगा। मम्मा, ये बदबू कहाँ से आ रही है? परंतु बारिश की तो खुशबू होती है। तभी कुक्कू की नजर आलू की बोरी पर पड़ती है, जिसपे बारिश का पानी गिर रहा होता है। बारिश का पानी आलू की बोरी पर गिरने की वजह से आलू खराब हो जाते हैं और उनमें से गंदी बदबू आ रही होती है। मम्मा, वो देखो, गंदी बदबू आलू के बोरे में से आ रही है। लाडो और कुक्कू दोनों आलू की बोरी के पास आते हैं। ये क्या हो गया? ये पानी कहाँ से आ रहा है? कल तक तो आलू ठीक थे, इस पानी की वजह से सारे आलू खराब हो गए। मम्मा, हमारी छत के अंदर सुराख है, जिसकी वजह से बारिश का पानी अंदर आ रहा है। अब मैं क्या जवाब दूंगी? कल्लू भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरे पास तो यही आलू थे, ये आलू तो सारे खराब हो गए हैं। मम्मा, ये आलू खराब हो गए हैं तो क्या हुआ? हम नए आलू खरीद लाते हैं। बेटा, इस तेज बारिश में हमें आलू कहाँ से मिलेंगे? बारिश की वजह से सभी पक्षियों ने अपनी सब्जियों की दुकानें बंद कर ली होंगी। मैं अब क्या करूँगी? मैंने अभी थोड़ी देर में कल्लू कव्वे को 10 समोसे देने हैं, वरना तो कल्लू कव्वा बहुत गुस्सा करेगा मुझ पे। कल्लू कव्वा तो मुझे पैसे भी दे गया था, परंतु आलू ही नहीं है। आलू ही नहीं होंगे तो मैं समोसे कैसे बनाऊंगी? हाय, ये कैसी संकट आ गई है मुझ पर। मम्मा, आप जाकर देख लो, शायद दुकानें खुली हो। हाँ कुक्कू बेटा, मैं अभी जाकर देखती हूँ। लाडो चिड़िया तेज बारिश में आलू लेने निकल जाती है। वो पूरे जंगल में घूम रही थी, परंतु इसे तो कोई भी सब्जियों वाली दुकान नहीं मिलती। लाडो चिड़िया बुलबुल की दुकान पर आती है। आज बुलबुल ने भी अपनी दुकान बंद की हुई थी। अरे, ये क्या बुलबुल बहन ने भी दुकान बंद की है? कोई बात नहीं, मैं बुलबुल बहन के घर पे जाती हूँ। उनके घर से मुझे जरूर आलू मिल जाएंगे। ये बोलकर लाडो चिड़िया फौरन बुलबुल के घर चली जाती है। लाडो, क्या बात है? इतनी तेज बारिश में मेरे घर कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? बुलबुल बहन, मुझे आलू की बहुत ज़रूरत थी। तुम मुझे एक बोरी आलू की दे दो। मैं तुम्हें आलू दे देती, पर मैंने इस बारिश की वजह से मैंने अपनी सब्जियां अपनी माँ के घर रखवा दी। ओहो, अब क्या करूँगी मैं?
चलो बुलबुल बहन, मैं चलती हूँ। लाडो चिड़िया काफी परेशान होकर वहां से अपने घर को चली जाती है। वो निराश होकर अपने घर को वापस लौट पड़ती है। अभी अपने घर को आ ही रही होती है कि कबूतर अपनी टैक्सी में आ रहा होता है। लाडो बहन, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? सब ठीक तो है? लाडो फिर कबूतर को सब बताती है। अरे तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मेरी टैक्सी में आलू है, तुम वो ले लो। मैं दूसरे जंगल में गया था, वहाँ से मुझे सस्ते मिल गए, तो मैंने काफी सारी बोरियां ले ली। कबूतर फिर एक बोरी लाडो को दे देता है। लाडो फिर वो बोरी लेकर घर आती है। उन आलूओं से वो ताजे ताजे समोसे बनाती है। वो जल्दी जल्दी 10 समोसे बनाती है जो उसने कल्लू कौवे को देने होते हैं। वो समोसे बनाकर कल्लू कौवे के घर जा रही है। माफ करना मुझे कल्लू भाई, इस बारिश की वजह से मेरे आलू खराब हो गए थे। ये लो कल्लू भाई, आपके 10 समोसे अभी ताजे ताजे बनाकर लाई हूँ। शुक्र है लाडो चिड़िया, तुम आ गए। कल्लू बहुत खुश हो जाता है। वो ये समोसे गौरी के भाई को देता है। गौरी के भाई को ये समोसे बहुत पसंद आते हैं। इस तरह कल्लू भी खुश हो जाता है और लाडो भी खुशी खुशी अपने घर को वापस चली जाती है।